आहन, आपने प्रोजेक्ट का नाम लिया था और उसमें आपने बताया कि जो फीमेल बाइक राइडिंग क्लब भी आप लोग रन कर रहे हैं और साथ साथ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, क्या है वो उसके बारे में बताएं। और साथ साथ हमारे साथ उसी की मेंबर हफ्सा भी मौजूद है। वेलकम टू द शो हफ्सा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आपसे भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले वो ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है बिनते आहन का? पाकिस्तान में ख़वातीन के दो मेजर इश्यूज़ हैं। नंबर वन है सेफ्टी और सेकंड वन है ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप देखें तो हमारी बच्चियों को यूजुअली बाहर सेफ्टी की वजह से वालिदैन नहीं निकलने देते, और अगर वो बाहर किसी तरह से निकल भी जाती हैं तो फिर जो बसेस में, चिंगचीज़ में जो हैरेसमेंट के केसेस होते हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली हम उस पर बात नहीं करते। तो बिनते आहन जो है इन दो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। इट इज़ पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल बाइक राइडिंग क्लब विद सेल्फ डिफेंस। हम बच्चियों को बाइक राइडिंग भी सिखा रहे हैं और साथ में उनको हिफाजत भी करना बता रहे हैं कि क्योंकि ये अभी अपकमिंग नॉर्म है। कुछ अरसे में हम समझते हैं कि बहुत सारी बच्चियां बाइक राइडिंग की तरफ आके अपनी लाइफ को, अपने करियर्स को परसू कर सकेंगी। तो तब तक के लिए जो है वो उनको सेल्फ डिफेंस आना बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी सवारी भी खुद चलाएं और सेल्फ डिफेंस भी अपना खुद करें। सही। तो हफ्सा, आप कब से मुंसलिक हो खुद मुहाफिज से? मैं 2 साल हो गए। 2 साल। क्या क्या कर रहे हो इनके साथ? कब आपने कौन सी ट्रेनिंग ली? सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ली है मैंने, और अब ट्रेनी हूँ बाइक राइडिंग की। ओह ज़बरदस्त। तो कैसा चल रहा है, एक्सपीरियंस कैसा है आपका, और कैसे ख्याल आया कि मुझे ये करना है, मुझे बाइक राइडिंग भी करनी है और मुझे ये ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए सेल्फ डिफेंस की? ख्याल ऐसे आया कि देखती थी स्कूल जब गोइंग थी तो वैन्स में ज़्यादा होता था कि आप जब बच्चे होते हो तो दिमाग में होता है, एक घर वालों की तरफ से भी आपको बताया जाता है कि क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा। फिर आप देखते हैं आगे बढ़ते बढ़ते कि आपकी तरफ ये करीब आ रही होती है, थी हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो ख़्याल ये था, कॉलेज में आई, कॉलेज में फिर आपको हर जगह ना बाबा के साथ हर वक्त जाया जा सकता है, ना भाई होता है। सही बात। तो अकेले आपको ट्रैवल कहीं ना कहीं करना पड़ता है और अकेले ही ये ज़्यादा चीज़ हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। तो उसको रोकना था, अपने आप को सिक्योर करना था, उसी लिए ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट करी। किसी ने रेकमेंड किया या खुद सोचा? खुद सोचा, बाबा की सपोर्ट थी बहुत, फैमिली की सपोर्ट थी, शुरू से ही बहुत सपोर्टिव थी। तो अभी इन प्रोफेशन क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो? जी, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, कॉलेज में। कॉलेज में। अब बाइक कितनी चलानी आ गई है पूरी, अभी सीख रही है? बाइक में अभी इन प्रोसेस है, चल रही है। क्योंकि हमें ये लगता है ना कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बाइक जो है उसको सीखना थोड़ा मुश्किल है रादर देन कि आप गाड़ी सीख लें, लेकिन बात वही है कि कितने टाइम लगता है किसी भी एक लड़की को बाइक सीखने में? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो हमारी यंग बच्चियां हैं ना, जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियां हैं, वो मैक्सिमम 2 महीने 3 महीने में मैक्सिमम सीख लेती हैं। सबसे बड़ा जो हमें चेंज लाना पड़ता है ना उनके अंदर, वो बाइक सिखाने से ज़्यादा उनके अंदर का डर निकालना सबसे एक मुश्किल काम है जो हमारी टीम कर रही है। वो डर बचपन से वालिदैन ने इनकलकेट किया हुआ होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ना अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि एक लाइफ साइकिल होती है ना। एक छोटी बच्ची होती है, फिर वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, एडोलसेंट एज में आती है, फिर वो एक लड़की बन जाती है, फिर वो एक औरत बनती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो औरत ही पैदा होती है। जिस दिन से वो पैदा होती है उसी दिन से उसकी शादी की परेशानी होती है, और उसी लिए उसको इतना डराया जाता है इस माशरे के मुख्तलिफ पहलुओं में कि वो डर उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। फिर वो शादी भी होकर कभी शौहर से डर रही होती है, फिर वो बच्चों से डर रही होती है, उसके पूरी ज़िंदगी उस डर के साथ गुजर जाती है। तो ये जो बच्चियां आ रही हैं हमारे पास, सबसे बड़ा काम जो इनके ऊपर करने का है वो मैं आपसे मेंटल वेलबींग की भी बात कर रहा था। तो हम मेंटल साइड के ऊपर यही फेयर फैक्टर उनका निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इतना टाइम भी लग रहा है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो एक यंग बच्ची के लिए 2 महीने 3 महीने इज़ मोर देन एनफ। हाँ, मेरे पास 57 ईयर्स की भी खातून हैं जो कि हमारी स्टूडेंट बाइक राइडिंग सीख रही हैं। जो इस तरह की ख़वातीन हैं उनके लिए यू कैन से कि जी वो 4-5 महीने 6 महीने उनको लग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत एक स्लो प्रोसेस से पहले वो साइकिल पे आते हैं, फिर वो बाइक्स के ऊपर हम उनको लेके जा रहे होते हैं। तो दैट्स द सिनेरियो फॉर। सही। तो कोई फैमिली में है कोई खातून, कोई लड़की जो बाइक चलाती है या जिससे इंस्पायर हुए, किससे इंस्पिरेशन ली?
मैं देखती थी आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है कि हर लड़की बाइक चला रही है, गाड़ी चला रही है, लेकिन ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी में हमारे पास बाइक रहती है। और घर पे भी देखें तो बाबा की बाइक होती है, कभी भाई की बाइक होती है, तो बस अगर इमरजेंसी भी हो तो आपने बस एक किक मारनी है और चले गए। हाँ, ये तो है। और आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट कॉलेज जाने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए। और फिर जैसे भी बात हुई कि हरासमेंट इतनी है हमारी यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में कि जो बच्चियाँ वो हर तरह से सफ़र कर रही होती हैं। एक तो जो बसेस का स्ट्रेस है वो अलग, ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल अलग, जो उनकी खटारा हाल है वो अलग, और फिर जो है हरासमेंट इश्यूज़ ये अलग। तो इन सब से आप बच सकते हैं अगर आप जो है वो ख़ुद बचना चाहें और आप अब जो है अपने लिए कुछ करना चाहें, तो जिसकी मिसाल भी हमारे सामने मौजूद है। हफ्सा, तो ये जो ट्रेनिंग ली सेल्फ डिफेंस की, उसमें क्या क्या सीखा? सेल्फ डिफेंस में हमें जो कॉमन मूव्स होते हैं कि अगर आपका किसी ने पीछे से हाथ पकड़ लिया, किसी ने आपका स्कार्फ पकड़ लिया, कंधे पकड़ लेते हैं पीछे से, हाथ पकड़ लिया, किसी ने रोक लिया, तो उसको कैसे आपने बचाना है अपने आप को, ऐसे ट्रेनिंग्स दी गई, किक्स सिखाई गई, हमें पंचेस बताए गए कि आपको बस आपका माइंड, ज़्यादातर हमारे माइंड के ऊपर सेल्फ डिफेंस मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, ताकि आपका माइंड, जब भी हमारे साथ कुछ होता है ना, हम फ़ौरन ब्लैंक हो जाते हैं, डर तो में, खौफ डर में चले में जाते हमारा हैं। ब्लैंक हो जाते हैं। और उसके बाद फिर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर हमारा काम किया जाता है कि हम उस ट्रेनिंग से ज़्यादातर कॉन्फिडेंस आता है। कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया है जिसमें आप बहुत ज़्यादा डर गई हो, या कभी, या फिर आपने अपने सेल्फ डिफेंस को यूटिलाइज किया हो, किसी को मारा हो सड़क पे? ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपको आते जाते रोड पे लोग देख रहे होते, तो अगर वो देख रहा है, अगर आपको सामने से कोई, मैं उसको वापस देखना शुरू कर देती हूँ। वो सामने से बेचारा खुद ही अजीब सा हो जाता है कि भाई क्या हो रहा है। हाँ, सही है ना, मतलब आप, ये भी एक ट्रिकी है। ठीक है, देख रहे हो हम भी। तुम देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। नहीं, ये ठीक है। देखिए ना, आप, वो वाली बात है कि आपने किस तरह से अपने लोगों को ट्रेन किया है, आप अपनी सोसाइटी में किस तरह से लड़कियों को ग्रो करा रहे हैं। क्योंकि अब बहुत हो गया है मेरे ख्याल से। अब आप जब ये बात करते हैं ना, वुमेन एम्पावरमेंट की भी हम बात कर रहे हैं, बच्चियों को पढ़ाने की भी बात कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट दिस? एग्जैक्टली देखें, अब सबसे बड़ी बात, अगर पढ़ाना भी है आपने, इन एकेडमिक्स को आपने करा के देख लिया ना, तो इसका मतलब है ये एकेडमिक्स बच्चों के मेंटल एंड फिजिकल वेलनेस के लिए काम नहीं कर रहे, और ना उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। हम बच्ची को, मैं बता रहा हूँ ना, वो शुरू से ही हम उसको औरत समझ के इतना डरा देते हैं कि वो ज़िंदगी में कुछ करने के काबिल ही नहीं रहती। रियल एम्पावरमेंट उस वक्त होगी जब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, फेयरलेस वुमेन हमारी जब सोसाइटी को ग्रो करेगी, तो ये सोसाइटी ऑटोमेटिकली फेयरलेस भी हो जाएगी, इसकी इकॉनमी भी चलना शुरू हो जाएगी। 52-53% ऑफ द पॉपुलेशन को अगर आप घर बैठा दोगे, और फिर मर्दों, मतलब 20% लोग आप समझें कि पूरा मुल्क चला लेंगे, तो इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। आज जो हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन भी है, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हमारी ख़वातीन उस तरह से एम्पावर्ड नहीं है, या उस तरह से उनका रोल सोसाइटी में नहीं है जैसे कि होना चाहिए। एक मजबूत माशरे की तख्लीक का बाइस बन सकती है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये, जैसे बच्ची कॉलेज जाती हैं, अब हमारे यहाँ स्कूल और कॉलेजेस के लेवल पर ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग्स होना, ये जो है काउंसलिंग होना, ये हमारे करिकुलम्स का हिस्सा होना चाहिए था। पहले हम देखते थे ना कि जनाब पीटी आवर होता था, तो उसमें ये चीज़ें सिखाई जाती थी, या जो है हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा जो है ट्रेनर्स रखे जाते थे, लेकिन अब वो चीज़ें मुझे स्कूल्स में नज़र नहीं आ रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये ट्रेनिंग्स या इस तरह के कोर्सेज आपका करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए? और हम लोगों को यही एजुकेट कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस सांस लेने की तरह ज़रूरी है। अगर आपने इसको करिकुलम का पार्ट नहीं बनाया, तो अगले 10 साल भी ये मसाइल आपको बढ़ते हुए ही नज़र आएंगे, आपको कहीं से कमी इसमें होती हुई नज़र नहीं आएगी। आप देखें तो सही, इस मुल्क में कितने बड़े बड़े केस हैं। फातिमा बच्ची का भी केस अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा। ये सब वही जहनी पसमानदगी का ही नतीजा है ना, कि एक बच्ची को हम जो है वो मतलब शायद जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं होता जो हमारे यहाँ जो है वो इन बच्चों के साथ कर दिया जाता है। तो स्कूल्स कॉलेजेस में एकेडमिक्स अपनी जगह, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ कि अगर 6 घंटे आपके रोज़ का करिकुलम है,
महीने में आप 24 घंटे बच्चा आपके पास आ रहा है, उसमें से आप 2 घंटे जो है उसकी फिजिकल मेंटल वेलबींग के ऊपर इन्वेस्ट करवा दें, और वो पैसे भी एंड ऑफ डे वो चंद जो हम यूजुअली कर रहे होते हैं वो तो हम लेस देन अ कॉस्ट ऑफ अ बर्गर चार्ज कर रहे होते हैं, जस्ट टू स्टिक टू द कॉज कि हमें मालूम है कि आज अगर हमने अपने बच्चों पर इन्वेस्ट नहीं किया, कल को ये सोसाइटी अपलिफ्ट नहीं हो सकती। पहले आपको किसी ज़माने में एनसीसी की ट्रेनिंग सुनने में आती थी, वो सारी चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो गई। आई डोंट नो फॉर व्हाट गुड रीज़न। अभी देखें ना, ये अच्छी चीज़ें थी, ये फिजिकल एक्टिविटी भी थी, इससे बच्चे सीख भी रहे थे, सेल्फ डिफेंस भी सीखते थे, बेसिक जो है वो लाइफ में आपको क्या क्या चीज़ें फेस कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस भी आपको आ रहा था। लेकिन ये सब ख़त्म कर दिया ना, पार्ट ऑफ करिकुलम नहीं रहा आपके इंस्टीट्यूशन से, कॉलेजेस से, सब ख़त्म हो गया। ये सारी चीज़ें बड़ी अनफॉर्चुनेट हैं, बल्कि मैं आपके तवज्जुद से जो है वो हुक्काम बाला तक भी अपनी गुजारिश पहुंचाना चाहूँगा कि अगर आप इस मुल्क के साथ कुछ अच्छा होते हुए देखना चाहते हैं तो खुदारा आकर बच्चियों की डेवलपमेंट के अंदर अपना किरदार अदा कीजिए। सिर्फ चंद लैपटॉप बांट देने से या अजरक पहना देने से या जो 4 चीज़ें कर देने से जो है इससे एम्पावरमेंट नहीं होगी। जब तक हम इन बच्चियों को मेन कोर्स ऑफ एक्शन के लिए एम्पावर नहीं करेंगे तब तक जो है ये मेरे हिसाब से तो मुल्क नहीं उठ सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें मुल्क चलाना है और इस मुल्क में जो है वो हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो यूथ, उसको हमें हर तरीके से इंडिपेंडेंट करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और ये मुआशरा जो है वो फ़ाल हो सकता है। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो आपको कुछ लाइव एक्शन भी दिखाएंगे।